हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सब बोलते हो कि निधि आप कान खाली रखते हो, कानों में कुछ पहना करो। तो मैं ये एक कोई मुस्कान नाम से जनरल स्टोर था, इलेक्शन की वजह से सारी दुकानें बंद थी, बट ये दुकान मुझे खुली दिखी तो मैंने कहा चलो यहीं चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस तरीके से काफ़ी सारे इयरिंग्स थे। इनके प्राइस भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 30 रुपीज़ के भी थे, 50 के भी थे, इनके पास 100 के भी थे और 150 रुपीज़ के भी थे। इस तरीके से इनके फिक्स्ड प्राइस वाले थे। और जो 30 रुपये वाले हैं ना, ये वाले मुझे इनमें से मेरे को मैंने सोचा चलो सबसे पहले मैं यही देखती हूँ, इनमें से कोई पेयर मुझे पसंद आता है, क्योंकि मैं सूट पहनती हूँ ना तो कान खाली अच्छे नहीं लगते। और देखो मेरे पास गोल्ड के है ही नहीं। आप लोग कहते हो निधि गोल्ड पहना करो, तो गोल्ड की मेरे पास सिर्फ एक झुमकी है, वो भारी है, मतलब वो थोड़ी ऐसी नहीं है कि मैं डेली पहन सकूँ। और कल को देखो गोल्ड की वो झुमकी ना, कल मान लो पहन रखी है, कल को एकदम से कान में से कहीं गिर जाए तो कितना ज़्यादा पैसों का नुकसान हो जाएगा। तो मैं डेली यूज़ में नहीं पहन सकती, और वो बाहर अंदर की है, कभी पार्टी हो फंक्शन हो ऐसे मैं पहन सकती हूँ, बट ऐसे रेगुलर नहीं। तो रेगुलर के लिए तो देखो सिंपल नॉर्मल आजकल आर्टिफिशियल ही ज़्यादा चलते हैं, आप चेंज कर करके अपना शौक भी पूरा कर सकते हो। तो मैंने कहा चलो यहाँ आप देख सकते हो मैं पसंद भी करे जा रही हूँ, जो मुझे पसंद आ रहा है इसमें से मैं वो निकाले जा रही हूँ। तो मैं ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी नहीं लूँगी, क्योंकि वो मेरे पास रखी हुई है और मैं बोर हो चुकी हूँ ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी से। मेरे पास काफ़ी सारी हैं जो मैंने बहुत पहनी है पिछले 2-3 सालों में, वो ही पहनी है। इसके अलावा कोई कलरफुल, अब मैं कलरफुल ज्वेलरी पहनना चाहती हूँ जिसमें थोड़ी कलर हो, थोड़ी ब्राइट हो, इस तरीके की ज्वेलरी। क्योंकि टेस्ट भी ना हमारा मूड के हिसाब से चेंज होता रहता है, पहले आपका कुछ और आपको पसंद आता है, फिर आपको कुछ और पसंद आता है। तो अभी जो मैं पसंद कर रही हूँ वो आप लोग देख सकते हो। इस तरीके से काफ़ी सारी थी, लेकिन इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं खड़े होकर पूरा 1 घंटा 2 घंटे निकाल सकूँ, क्योंकि बच्चे के साथ आती हूँ ना तो बच्चा बहुत जल्दी करता है, मम्मी चलो यहाँ से चलो यहाँ से। तो मेरे को ये होता है कि आधा घंटे 15-20 मिनट से ज़्यादा विहान मुझे रुकने नहीं देगा। तो 15 मिनट भी मैंने ज़्यादा बोल दिया है, मुझे तो 5 मिनट में ही निकलना पड़ेगा। तो इसीलिए देखो ये 4 जोड़ी मैंने ली थी जो कि मुझे सही पसंद आ रही थी। उसके बाद मैं आई थी शाम के समय यहाँ दुकान पर, क्योंकि यहाँ ये हलवाई की एक दुकान है, हमारे घर के नियर बाय ही है। और यहाँ पर ना ताज़ी ताज़ी मट्ठी बन रही थी। मट्ठी बनती है शाम को निकालते हैं लोग मटर मट्ठी, और एकदम फ्रेश होती है और इनके मटर बहुत ही बढ़िया होते हैं। तो मैंने देखो आधा आधा किलो दोनों चीज़ें पैक करवा ली, आधा किलो मटर और आधा किलो मट्ठी, क्योंकि मैं कॉफ़ी की शौकीन हूँ। मैं दिन में 3 से 4 कप कॉफ़ी पी जाती हूँ, और जब मैं कॉफ़ी पीती हूँ तो साथ में मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और ये लेस चिप्स से तो बढ़िया है, क्योंकि उसमें तो कुछ होता ही नहीं, और ये इतनी अच्छी है। और ये मट्ठी एकदम गरम गरम थी, बिल्कुल अभी तेल में से निकाली थी हलवाई भैया ने। तो इसके अलावा इसमें मटर भी, इनके मटर बहुत अच्छे हैं, इनके मटर एकदम पतले पतले हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 मट्ठी निकाली थी कि एक मट्ठी मैं खा लूँगी और विहान भी खा लेगा। और मटर निकाले थे खूब सारे। और मटर किस किस के फेवरेट हैं बताइएगा ज़रूर। चाय कॉफ़ी के साथ तो ये मटर ही अच्छे लगते हैं, हलवाई की दुकान से आप खरीद लो, ये सबसे बढ़िया है। एक 15-20 दिन तो देखो ख़राब होते नहीं हैं, तो इतने दिनों में तो देखो ख़त्म हो ही जाते हैं। तो आधा किलो ले लो, बहुत है, चल जाता है। कोई बाहर का आया गया बंदा हो उसके सामने भी आप ये मटर मट्ठी रख सकते हो, जो खाने में लोग किस पसंद भी आती है। तो मैंने खाई और विहान को भी मैंने ये मटर मट्ठी खिलाई। मैंने कहा विहान ने 2 मट्ठी खा गया, और 2 मट्ठी खाने के बाद विहान का पेट ऐसा भरा कि इसने रात को खाना भी नहीं खाया, मना कर गया। मैं खाना लेकर गई डिनर, बच्चा बोलता नहीं मम्मी मेरा पेट। और फिर मट्ठी भारी है, देखो ना ये कितनी भारी मट्ठी है। 2 मट्ठी में तो भाई किसी का भी पेट भर जाए। मेरे को तो 1 मट्ठी खाने के बाद ही मेरे को इतना पेट ऐसा हो गया था कि और नहीं खाया जा रहा। तो विहान ने तो 2 मट्ठी खा ली थी, इसीलिए फिर उसका पेट भर गया था। तो उसके बाद उसने रात को डिनर नहीं किया, सो गया। फिर उसके बाद ये देखो मैंने तो कॉफ़ी पी रही थी मट्ठी के साथ, क्योंकि मट्ठी तेल वाली होती है ना इसमें, तो इसके साथ ना कॉफ़ी वगैरह चाहिए ही होती है। उसके बाद ये देखो जी अगला दिन आ गया था, और अगले दिन फिर मैं अपनी चटर पटर शुरू हो गई थी मेरी कॉफ़ी के साथ। और विहान उठा था, तो फिर अब मैं सोचा पहले मैं सबसे पहले दिन की शुरुआत कॉफ़ी से करती हूँ, कि कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ी सी एक फ्रेशनेस आती है, बॉडी में एनर्जी आती है काम करने की। और फिर मैं रसोई में घुस जाती हूँ कि चलो अब मैं अपना घर के काम कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा, आप में से किसी ने मुझे कमेंट किया था कि निधि आप हर दूसरे दिन ये फ्रेंच फ्राइज़ बना के रख देते हो, तो ये हेल्दी नहीं होता। घर मतलब रोज़ रोज़ मतलब आलू तल के खाते हो, बच्चे को खिलाते हो। तो देखो मुझे भी पता है, लेकिन मैं क्या करूँ, एज अ पेरेंट्स हम कई बार बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं। बच्चे को मैं सुबह खाना बना के लेके जाती हूँ, वो नहीं खाता, बोलता है मैं नहीं खाऊँगा, मुझे तो फ्रेंच फ्राइज़ ही बना के दो। अब मैं क्या करूँ, मैं कल की बात बता रही हूँ ना मैं आपको, मैंने 3 चीज़ें बनाई हैं पहले। जब
तीनों चीज़ें विहान ने नहीं खाई, और वो मेरा बच्चा ऐसा है, कह देगा ना मुँह से कि मैं तो फ्राइज़ खाऊंगा, फिर आप कुछ भी ला ला के उसके सामने रख दो खाने में, नहीं तुम रोटी खा, सब्जी खा, ये खा, चावल खा, नहीं खाएगा, कहेगा मेरे को तो पहले फ्राइज़ ही खाने हैं। तो बनाने पड़ते हैं, अब क्या कर सकते हैं। अब सुबह ही विहान ने बोल दिया कि मम्मी मैं फ्रेंच फ्राइज़ खाऊंगा, तो मुझे पता था कि कुछ और रखा भी है, ऐसा नहीं है मैंने खाना नहीं बनाया, मैंने बनाया है, मैंने राजमा बनाए हैं, चावल बनाए हैं, राजमा चावल खाए, थोड़ा सा खाया बस 4 चम्मच। तो वही है ना, बच्चे बच्चे के साथ ना, पता है कहने में, और पता है क्या आप लोग नहीं समझते हो कि आजकल बच्चे इतने ऐसे हो गए हैं ना, स्मार्ट हो गए हैं, अपनी जिद बनाने में माहिर है। तो फिर भी चलो मैं कोशिश करती हूँ, हेल्दी ऑप्शंस बच्चे के लिए रखती हूँ, मैं फल फ्रूट लाती रहती हूँ, बच्चे को खिलाती हूँ, फ्रूट्स बहुत खिलाती हूँ। और आज मैं ना स्ट्रॉबेरी लाई थी, स्ट्रॉबेरी में कलर था, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही, पता नहीं इतना बड़ा फ्रॉड कैसे कर देते हैं, मुझे भी नहीं समझ में आया। जैसे ही मैंने वो स्ट्रॉबेरी धोई ना, उसमें से इतना सारा रंग निकला, लाल रंग। मैंने बच्चे को खिला तो दी विहान को स्ट्रॉबेरी, बाद में मुझे लगा ये कैसा रंग सा निकल रहा है, मेरे सारे कपड़ों पे लग गया वो लाल लाल सा रंग। जैसे मैं विहान को खिला रही थी ना, तो मैंने जैसे हाथ वगैरह लगा, तो स्ट्रॉबेरी में कलर तो मैंने पहली बार देखा है, क्योंकि मैं इतनी बार स्ट्रॉबेरी खरीदती हूँ ना, मैंने कभी जिंदगी में आज तक ऐसा नहीं देखा कि स्ट्रॉबेरी में, आप ही भी कमेंट करो, कभी ऐसा देखा है कि पानी में डालो स्ट्रॉबेरी धोने के लिए और पूरा लाल हो जाए पानी? अभी फर्स्ट टाइम ऐसा मेरे साथ हुआ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, पता नहीं। ये फिर मेरा 2 पैकेट लाई थी, अब 1 पैकेट अभी रखा हुआ है। अब मैं सोच रही हूँ ये पैकेट खाऊं ना खाऊं, बच्चे को खिलाऊं ना खिलाऊं, कहीं बच्चे को नुकसान हो जाए, तो पता ही नहीं। मैं फिर यूट्यूब पे देखूंगी, मुझे तो नॉलेज भी नहीं है कि ऐसा कुछ होता है नहीं होता, बट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ है। आजकल खाने पीने में भी लोग ना इतना ज़्यादा, मतलब पैसा कमाने के लिए, क्योंकि पता है हरी हरी स्ट्रॉबेरी बिकती नहीं है, थोड़ा सा उसमें रंग डाल दो तो लाल लाल सी दिखेंगी, तो वो खाई जाएंगे, लोग खरीद लेंगे। तो भाई बहुत आजकल फ्रॉड चल रहा है, क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी दुकान पे, तो दुकान पे आई थी, मेरी चीनी ख़त्म हो गई थी, और मैं नॉर्मल वाली चीनी नहीं रखती, खरीदती हूँ जो आप लोग लेते हो। मैं जो वो गोल्ड वाली होती है ना, दूसरी चीनी, ये वाली मैं ये लेती हूँ हमेशा। 80 रुपये का आता है ये वाला, इसमें 100 होती हैं, तो मैं एक दिन में मेरी 3-4 लग जाती हैं, 4 तक। बट ये ना, इससे कैलोरीज शरीर में कम जाती हैं। तो मैंने कुछ नमकीन बिस्किट, नमकीन के पैकेट भी ले लिए थे। उसके बाद मैं यहाँ पर आई थी, तो मैंने मैड एंगल्स लिए, मैंने पता नहीं सही किया गलत किया, लेकर मैंने 2 पैकेट ले लिए। मेरा काफ़ी ऐसे हो रहा था, चल ले लेते हैं। तू चाय वगैरह कॉफ़ी पीती है, तो उसके साथ घर में जैसे होता नहीं, कई बार रात को आप लेट नाइट जाग रहे हो, तो कुछ ना कुछ इस तरीके का चटर पटर आपके घर में होना चाहिए। तो उसके बाद मैंने नूडल्स घर में बता रही थी मैं, मैगी ख़त्म हो रखी थी, ख़त्म तो नहीं, 1 पैकेट रखा था, बट वो वाली थी मैदे वाली। मैंने कहा ये आटे वाली मुझे दिखी ना, क्योंकि कई बार विहान भी बोल देता है मम्मी मैगी बनाओ, तो मैं विहान को मैदा ज़्यादा खिलाना पसंद नहीं करती, तो इसीलिए मैंने ये आटे वाली नूडल्स खरीद ली 4 पैकेट। मैंने कहा रख लेते हैं घर में कभी आटा नूडल्स, क्योंकि एक हेल्दी ऑप्शन है, एटलीस्ट थोड़ा तो हेल्दी है ना। तो मैंने ये भी खरीदी थी। उसके बाद मैं फिर दूसरी दुकान पे गई, क्योंकि यहाँ पर जो सामान है ना, मतलब यहाँ से, क्योंकि ये ना, ये वाली जो दुकान आपको दिख रही है ना, ये वाली दुकान पे भैया अंडे नहीं बेचते, क्योंकि इनकी मतलब ऐसी दुकान है, अंडे ये शायद इनके मतलब बेचते, रखते नहीं है अंडे, छूते नहीं है, कुछ ऐसा है। तो उसके बाद फिर दूसरी साथ वाली दुकान है, वहाँ अंडे मिलते हैं। तो हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स में बस 2 ही दुकानें हैं इस तरीके की ग्रोसरीज की, जो मेन है। तो एक ये दुकान है जिस पे मैं अभी गई थी, एक इससे मतलब दूसरी दुकान है। तो वो दूसरी दुकान पे भैया के पास फिर मैं गई, मेरे को ध्यान आया कि अंडे ख़त्म हो रखे हैं, तो घर में के लिए 10 अंडे लेके चल लूँगी, क्योंकि अंडे ऐसा होता है कि कुछ ना समझ में आए ना कि बच्चे को क्या खिलाऊं, या कई बार ऐसा हो जाता है, देखो आप भी, कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर खाना अगर आपके पास टाइम कम है या नहीं बना पा रहे हो, तो आप 2 अंडे उबाल के बच्चे को खिला दो, या ऑमलेट बना के खिला दो कभी कभी। वैसे तो आगे फिर गर्मियाँ आ जाएंगी, तो गर्मियों में तो अंडा नहीं खाया जाता, अभी ये मार्च में ही खाया जाएगा, फिर अप्रैल में तो फिर बच्चे को गर्म करेगा अंडा, बस सर्दियों में ही खाया जाता है अंडा। फिर गर्मियों में मैं लाती हूँ दही, रज के दही लाती हूँ मैं, रोज की ये रहती है मेरी आधा किलो दही, तो दही मैं खिलाती हूँ विहान को, क्योंकि दूध ये कम पीना पसंद करता है, तो दही खा लेता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये भैया है छोटे से यहाँ पे, तो मैंने आज चॉकलेट नहीं खरीदी। देख लो, आप लोग मुझे बोलते हो ना कि ऐसी मतलब नमकीन चीज़ ले लो, चॉकलेट मत लो, तो चॉकलेट अब मैंने सोचा है बस अब विहान के जन्मदिन पे खाऊंगी मैं चॉकलेट, बस या अपने जन्मदिन पे खाऊंगी इस तरीके से। तो यहाँ पे चलो मैंने फिर पेमेंट कर दी थी, पेमेंट करने के बाद मैं आ गई थी घर आने के बाद उसके बाद आप लोग देख सकते हो, ये स्ट्रॉबेरी की बात कर रही हूँ, आप लोगों को नहीं लग रहा इसका रंग अलग था? मेरे हाथ पे लगा है, मैंने पता नहीं वीडियो में नहीं लिया क्या था, मैंने वीडियो बनाया भी था, पता नहीं भूल गई डालना क्या हुआ। तो ये स्ट्रॉबेरी मैंने विहान को पैकेट खिला तो दिया, बट मुझे सच में लग रहा है कि मैं दूसरी स्ट्रॉबेरी का पैकेट भी कोने में रखूँगी, नहीं लूँगी। उसके बाद विहान को, क्योंकि टाइम लेता है देखो खाने में,
उसके पीछे पीछे घूमना पड़ता है। तो मैं अब ना खड़ी, मतलब मैं भी, ये भी घुमाता है मेरे को, मैं भी घूमती हूँ, मैं एक कोई ना कोई बीच में काम भी करती रहती हूँ। जैसे अब विहान को स्ट्रॉबेरी खिला रही थी ना, तो साथ के साथ मैंने पौधों में पानी दे दिया। मैंने कहा इतने मैं खड़ी रहूँगी यूँ ही टाइम वेस्ट होगा, थोड़ा सा जैसे छोटा छोटा काम भी करती रहूँगी साथ के साथ। जैसे बिस्तरा बना लिया, विहान को खाना भी खिलाती रही, क्योंकि ये तो खाना खाने में 1 घंटा लगा देगा, तो 1 घंटा ऐसे तो पूरे दिन में 5-6 घंटे तो मैं उसमें बैठी ही रहूँ विहान को खाना खिलाने के लिए। और मेरे को पता है क्या बोलता है, मैं कहती हूँ विहान अपने हाथ से खाना खाया कर, बोलता है नहीं मैं अपने हाथ से खाना नहीं खाता, मम्मी खिलाती है मुझे, बताओ। तो मेरे को ही खिलाना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। बाकी इधर विहान को मैं आने नहीं देती, साइड में जो जगह है ना, यहाँ पर करंट की वायरिंग वगैरह है, तो बच्चा है ना छोटा, इसीलिए मैं समझा रखा है। यहाँ रेडी पे बैठा देती हूँ विहान को, इस रेडी पे बैठ के खिलौने लगा लेता है रेडी पे, और रेडी पे ही बैठा खेलता रहता है, तो मुझे ये ठीक लगता है। चलो, बाकी आजकल बंदर इतने ज़्यादा आ रहे हैं ना हमारे यहाँ पे सोसाइटी में, इतने बंदर हैं, कम से कम 10-10 बंदर एक साथ आ जाते हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो एक क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है कई मतलब प्लेटफॉर्म्स पर, कि मैंने कल जब प्रॉपर्टी डीलर सर आए थे, वेनू सर आए थे, तो मैंने ये दरवाजे की कुंडी क्यों लगा दी थी, ये वाले दरवाजे की, है ना, दरवाजा बंद क्यों कर दिया था। तो मैं आप लोगों को एक रीजन बताती हूँ कि मेरा घर एक कमरे का घर है, तो मैंने कुंडी, मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, मैंने दरवाजा बंद इसलिए किया था क्योंकि बाहर शोर हो रखा था बाहर, क्योंकि शाम का समय था जब वेनू सर आए थे, और शाम को हमारी कॉलोनी में बहुत ज्यादा बाहर चहल पहल रहती है और शोर शराबा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि लोग हैं सारे बाहर बैठ जाते हैं, आपस में बातचीत होती है, तो थोड़ा सा इसी वजह से मैंने दरवाजा बंद किया था, क्योंकि ताकि मैं वीडियो लाइव जब मैं करूं तो आप लोगों को सर की और मेरी आवाज क्लियर आए, आप लोगों को मेरी आवाज साफ आए, इसलिए मैंने दरवाजा बंद किया था। और मैंने फिर लाइव बंद होने के बाद जैसे मुझसे ये भी पूछा गया कि जाते हुए क्यों नहीं दिखाया, मतलब ये तक पूछा कि लाइव में आते हुए दिखा दिया, जाते हुए नहीं दिखाया, ऐसे कुछ। तो मैं बताऊं, जाते हुए इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि लाइव में मैंने वो लाइव ही बंद कर दी थी, तो मैं जाते हुए फिर क्या लाइव बनाती, ये रीजन था, तो और कुछ भी नहीं था। मेरे को तो ये चीज का मतलब पता भी नहीं, और मेरे को भी करना पड़ता है। देखो मैं कई बार क्या होता है ना, क्योंकि हमारी सोसाइटी देखो बहुत वैसी नहीं है, जैसे होता है ना कि बड़े बड़े घर हो अपना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे दरवाजा खोल लो बंद करो। लेकिन मेरे को जैसे कुछ भी काम करना पड़ता है ना, अगर मुझे काम करना है वीडियोस का, अभी भी देखो दरवाजा बंद किया है, डांस की वीडियो बनानी है, कुछ भी हो, तो मतलब ताकि मतलब थोड़ा सा फोकस रहे हम पे, इस वजह से दरवाजा बंद करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ताकि आवाज वगैरह की दिक्कत ना आए, आप लोगों को साफ आवाज सुने। तो बस ये कारण था और कुछ भी कारण नहीं था। और इस तरीके की गलत मतलब बात या सोच मत रखा कीजिए कि हाँ लड़की अकेली रहती है, अकेली लड़की ने दरवाजा बंद कर लिया इस तरीके से। तो आपकी बात मैं समझ गई हूँ, क्योंकि मेरा माइंड में ये चीज नहीं आई थी, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि देखो पड़ोसी ऐसे होते हैं, कई पड़ोसी ऐसे होते हैं जो बात बनाते हैं, तो उनको तो मैंने टॉपिक दे दिया है ना बात बनाने का, कल को वो तो ये सोचेंगे कि हाँ इसने दरवाजा बंद करके बैठ गई, है ना, तो वो चीज होती है। तो ये चीज उस तरीके से मैंने नहीं सोची, क्योंकि मेरे दिमाग में गलत कुछ नहीं गया था, मेरे दिमाग में सिर्फ इतना था कि हाँ बाहर से शोर अंदर नहीं आएगा, शांति से वीडियो बन जाएगी, ये वजह थी। आई होप सो आप लोगों को बात जवाब मिल गया होगा। बाकी मेरी वीडियो गई है, लाइव गई है। सर जब तक भी मेरे घर में सर मेरे ख्याल से 2.5-3 साल में मतलब फर्स्ट टाइम आए हैं। उससे पहले आए थे एक बार, जब वो मुझे घर वर दिखा रहे थे कि हाँ कौन सा घर लेना चाहिए, जमीन दिखा रहे थे, प्रॉपर्टी दिखा रहे थे, उस टाइम आए थे या अब आए हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से वो यहाँ नहीं थे, वो गोवा चले गए थे। गोवा में उन्होंने एक रिजॉर्ट लिया था, कुछ बता रहे थे, और करीबन मतलब वहां पे कुछ काम कर रहे थे जो भी था उनका, लेकिन वो यहाँ पे नहीं थे। अभी कुछ टाइम पहले ही वो वापिस आए हैं यहाँ हिसार। ठीक है जी, चलिए जी एंड करती हूँ इस वीडियो का। आई होप सो आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।